Bliss.io. Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn something very interesting. In this video we are going to start data frame. In previous video we have done series in pandas. अब देखें इस लेक्चर में हमने क्या देखना है, पांडास के अंदर जो है डेटा फ्रेम को इन डीप देखना है। अब इसमें क्या होगा कि डेटा फ्रेम पांडास का 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है, जिसपे हमने क्या करना है कि बिल्कुल एक्सेल शीट की तरह जो है ये डेटाबेस टेबल की तरह काम कर रहा होता है। एक्सेल में क्या होता है जिसमें रोज और कॉलम्स होते हैं, इसी तरह इसमें भी ये होता है कि रोज एंड कॉलम्स दोनों जो है हमारे पास होते हैं। इस लेक्चर से पहले जो है हमने सीरीज के बारे में देखा था, और ये पांडास का जो है लेक्चर नंबर 3 है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें सीरीज और डेटा फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और इस लेक्चर में हमने डेटा फ्रेम को डिटेल से देखना है। देखिए हमारे पास जो है डेटा फ्रेम इज इक्वल टू क्या होगा कि मल्टीपल सीरीज का कलेक्शन होता है। अगर मैं यहाँ पे आपको लिख के भी दूं कि हमारे पास क्या है, मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाऊं। हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जो है, अगर इसका मैं कलर चेंज करूं ताकि ये विजिबल रहे यहाँ से। अब देखिए हमारे पास क्या है कि ये रोज एंड कॉलम्स होते हैं इसमें। इसका मतलब ये होता है कि जिस पे जो है आपके पास एक्सेल में जिस तरह शीट्स पे रोज एंड कॉलम्स होते हैं, और डेटा फ्रेम हमारे पास क्या है, मल्टीपल सीरीज कलेक्शन होती है। जिसपे अगर देखें कि अगर हमारे पास सीरीज में समझना हो तो क्या करेंगे कि पूरी टेबल इज इक्वल टू डेटा फ्रेम भी कह सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि टेबल हमारे पास क्या है, टेबल इज इक्वल टू, अगर एक एज अ टेबल की मैं बात करूं तो ये हमारे पास क्या है, डेटा फ्रेम है। ये इसका सिंपल एग्जांपल है। अगर मैं यही चीज को एग्जांपल के तौर पर यानी रियल लाइफ में भी समझा दूं कि हमारे पास एक साइड पे जैसे देखें नेम है, और इसके सामने जो है एज है, और इसके साथ जो है हमारे पास मार्क्स हैं। अब देखें एज सीरीज और इसमें मार्क्स में क्या होगा, अगर मैं यहाँ से टेबल फॉर्म में बना लूं, और ये हमारे पास जो है क्या है, टेबल फॉर्म में हमारे पास आ गया। अब इसके अंदर जो है जाहिर सी बात है, यहाँ पे जो है एक नेम होगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया अली, और उसके साथ जो है यहाँ पे मैंने लिख दिया है सनम, और इसी के सामने जो है मैं अगर 20 रख दूं और यहाँ पे 19 रख दूं, और इसके साथ जो है 88 कर दूं, और इसके 92 कर दूं, तो अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या होगा कि ये आपके पास एक डेटा फ्रेम है। इस लेक्चर में देखें हमने क्या पढ़ा है कि अभी हमने कहा था कि ये एक टेबल फॉर्म में है, और यहाँ पे आपके सामने है, जिसपे अगर देखा जाए तो ये हमारे पास कॉलम वाइज भी है। यहाँ पे अगर देखें तो ये कॉलम्स भी है, और अगर इस तरह इस नजर से देखें, यहाँ पे मैं बैक पे आ जाऊं, अगर मैं इस साइड पे देखूं तो ये हमारे पास क्या है, ये एक रोज फार्म में भी है। तो ये पूरा जो है हमारे पास क्या है, एक टेबल फार्म में है, और इसी को बोलते हैं डेटा फ्रेम। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास क्या है कि हमने क्या करना है कि वाई डेटा फ्रेम इज पावरफुल। अब देखें डेटा फ्रेम जो है पावरफुल क्यों है, इसके बारे में भी यहाँ पे एक साइड पे मैं अगर यहाँ पे लिख भी दूं कि वाई वाई हमारे पास वाई डेटा फ्रेम और उसके साथ इज पावरफुल, इस बारे में देखना होता है। अब देखें पावरफुल किस तरह है, अगर मैं इसको एज अ एक टेबल फॉर्म में समझा दूं, जैसे हमारे पास जो है फीचर, उसमें इसके फीचर्स अगर देखें तो हमारे पास अगर देखें इसमें क्या होता है कि डेटा फ्रेम इसका जो यानी डेटा है किसमें होगा, इन रोज एंड कॉलम्स पे होते हैं। एक आपके पास रोज और दूसरे साइड पे आपके पास कॉलम्स फॉर्म में होते हैं। नंबर 1 ये हो गया। अब नंबर 2 में हमारे पास क्या होगा, अब देखें इस पे जो है हमने क्या करना होता है, अगर इस पे डिटेल से देखें तो डिटेल में हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि डेटा इन रोज एंड कॉलम्स में क्या होता है, इजी टू एनालाइज होता है, इजी टू एनालाइज। अब यहाँ पे हमारे पास जो है इजी टू एनालाइज किस में होगा, ये डेटा रोज एंड कॉलम्स होंगे। सेकंड पॉइंट है हमारे पास रीड सीएसवी फाइल। अब देखें इसी वीडियो में हमने सीएसवी फाइल को भी देखना है। सीएसवी फाइल को यानी हमारे पास जो है सीएसवी फाइल या एक्सेल पे हमने इस पे बात करना है, और इसमें क्या होगा कि इसमें डायरेक्ट जो है हमें इंपोर्ट पॉसिबल करेंगे। हमारे पास जो है ये इंपोर्ट होता है डायरेक्ट, और यही चीज जो है क्या होगा, डायरेक्ट इंपोर्ट। इसका अगर देखें तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास पॉसिबल है। यहाँ पे मैं लिख दूं, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो साथ साथ नोट्स बना रहे हैं। अब थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है कि हम इस पे फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग इजीली कर सकते हैं, जिसपे अगर आप देखें तो हमारे पास क्या होगा, फिल्टरिंग होगी इसमें। और फिल्टरिंग मतलब इस पे जो है कैप्चर करके यानी बिल्कुल वही स्पेसिफिक चीज अगर आपको चाहिए हो तो इसको फिल्टर करके, एंड सॉर्टिंग भी इससे कर सकते हैं।
ये पॉइंट आ गया। अगर इसकी मैं डिटेल से देखूं तो हमारे पास जो है वन लाइन ऑपरेशंस के लिए भी यूज होते हैं, यानी इसकी अगर डिटेल देखें तो वन लाइन ऑपरेशंस। और इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा, नंबर 4। अब नंबर 4 में क्या होगा, बिल्ड फॉर रियल डेटा सेट। अब अगर मैं यहां से बिल्ड फॉर रियल डेटा सेट, अब ये सब चीजें जो है हम अभी मैं कोड करके भी आपको समझा दूंगा, यानी विद प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। और उसके साथ जो है हमारे पास क्या है, ये वेरी फास्ट भी रहता है, और उसके साथ जो है ये ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी हमारे पास ये सही होता है। और उसमें जो है यहाँ पे मैं लिख भी दूं ऑप्टिमाइज। ठीक है, यहाँ तक आई होप ये चीजें जो है आपको समझ आ गए होंगे। अब इसी चीज को यानी डेटा फ्रेम को क्रिएट करने का मेथड अगर मैं यहाँ पे आपको समझा दूं कि यहाँ से मैं अगर आ जाऊं हमारे पास जो है जुपिटर पे आ जाऊं, और ये हमारे पास लास्ट हमारा काम है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, सिंपली मैं यहाँ पे आके या एक काम कर लेता हूँ, एक न्यू उस पे लेके, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इसको मैं यहाँ से करता हूँ क्लोज। इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया इंपोर्ट पांडाज एज पीडी। अब जब मैंने इसको इंपोर्ट कर दिया है पांडास को, और यहाँ पे मैंने लिख दिया डेटा इज इक्वल टू, और डेटा के अंदर जो है मुझे क्या करना है, एक डिक्शनरी फॉर्म में बनाना है, जिसपे मैंने डबल कोटेशन के अंदर यहाँ से मैंने लिख दिया नेम, और नेम के साथ जो है मुझे इस पे डेटा लिखना है। यानी अगर डबल कोटेशन के अंदर पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया ALI, और इसी तरह मैंने यहाँ पे लिख दिया है सना, सना। इसके साथ जो है मुझे थर्ड पे क्या लिखना है, कोई और रैंडम नाम लिख लेता हूँ, यहाँ पे हमारे पास जो है अहमद है। अब अगर इस पे हम एज की अगर बात करूं मैं, यानी हर एक का जो है अलग अलग एज होगा। एक चीज और भी है, देखें अभी मैंने जैसे ये यहाँ पे उसमें काम कर लिया है, तो यहाँ पे लास्ट में एक कॉमा लाजमी देना होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, 20 हो गया, 30 हो गया, और फिर हमारे पास जो है एक मैंने 40 दे दिया, बल्कि ये 40 ज्यादा होगा। इस पे जो है हमारे पास क्या होगा, बल्कि यहाँ पे मैं 19 दे देता हूँ, और इसको मैं 17 दे देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से मुझे क्या करना है, मैंने मार्क्स देना है। तो मार्क्स देने के लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया मार्क्स, मार्क्स, और इसके सामने जो है मैंने एक कॉलम फॉर्म में 85 लिख दिया एक का, और फिर एक में जो है मैंने 90 कर दिया, और इसी तरह जो है एक में मैंने 78 कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, सिंपली यहाँ पे हमारे पास जो है ये डेटा बन गया है। अब इसको हमने क्या करना है, डी एफ इज इक्वल टू, ठीक है, डी एफ इज इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम। अब ये डी एफ का मतलब क्या होता है, यानी मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी कहा था, मैं एंड में समझा दूंगा। डी एफ का मतलब होता है कि डेटा फ्रेम, और डेटा फ्रेम बनाने के लिए हमें मैंने लिख दिया डी एफ इज इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम। अब डेटा फ्रेम लिखने के बाद यहाँ पे मैंने सिंपली लिख दिया डेटा। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपली इस डी एफ को यानी डेटा फ्रेम को मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। यहाँ पे मैंने जब प्रिंट करने के लिए कहा है, क्लिक किया, तो हमारे पास जो है यहाँ पे लोडिंग करने के बाद अब आपके पास जो है ये लोड होके हमारा डेटा आ गया। तो यहाँ पे ये हमारे पास आउटपुट है। अब देखिए हमने डेटा फ्रेम बनाया। अब डेटा फ्रेम बनाने के बाद क्या करना है, सिंपली मैंने डेटा फ्रेम बनाया। अब इसी चीज को मुझे क्या करना है, लिस्ट ऑफ लिस्ट से डेटा फ्रेम बनाना है, तो तब मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली जाके इसको देखेंगे। यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे आऊंगा मैं, यहाँ पे अपने पीडीएफ पे आऊंगा, और सेकंड पे क्या है, देखें वायर डेटा इज पावरफुल, और ये चीजें जो है हमें अभी मैंने कवर करवाया। तो थर्ड पॉइंट पे आते हैं, क्रिएट डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी, अभी आपके सामने ये करके दिखाया। और फोर्थ फॉर्म पे ये आया कि हमारे पास यानी फोर्थ पॉइंट पे कि डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ लिस्ट, यानी लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाना। अब ये एक पॉइंट तो दिया हुआ है, सेम एज इट इज अगर इसी को कॉपी करके लिखेंगे तो हमारे पास जो है ये डेटा बन जाएगा। यानी इसमें क्या है कि एक डेटा बनाया और लिस्ट के अंदर लिस्ट है। देखें यहाँ पे अगर देखें तो ये लिस्ट है और इसके अंदर लिस्ट है। अब यहाँ पे भी देखें तो ये लिस्ट और इसके अंदर लिस्ट है। और इसी चीज को मैंने क्या करना है, डी एफ इज इक्वल टू ये पूरा डेटा यहाँ पे लिख के, उसके बाद ये लिख के हमारे पास जो है यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल जाएगा, यानी आउटपुट हमारा मिलेगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, इस पे जो है लिख लेते हैं सिंपल। यहाँ से मैं अगेन करूंगा इंपोर्ट पांडास एज पी डे, और उसके साथ जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया डेटा इज इक्वल टू, और मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लूँ, यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे अब देखें लिस्ट के अंदर मैंने एक लिस्ट बनाना है। पहले एक पॉइंट बना दिया, यानी पहले लिस्ट जिसपे हमने नम पाई पे जैसे काम किया था 1D एरे 2D एरे, तो सेम इसी तरह जो है हमने इस पे क्या करना है, लिस्ट के अंदर मैंने यहाँ पे एक दिया नेम, ये इसमें नेम लिखा और उसके साथ जो है 20 और उसके मार्क्स जो है 55 कर दिए। और इसी पॉइंट को हमने 2 से 3 4 बार लिखना है, और लास्ट में जो है हमेशा इसको कॉमा से
यानी इस पे कॉमा लिखना है। अब सेकंड नाम मुझे क्या लिखना है, सेकंड नाम हमारे पास आएगा सेकंड नेम, और इसके साथ जो है मैंने इसको कर दिया 19 और कॉमा देने के बाद यहाँ पे मैंने कर दिया 92 और इसको भी मैं कर दूंगा 85। ठीक है, ये हमारे पास जो है उसके मार्क्स हैं। और उसके साथ जो है एक और ऐड कर लेते हैं नाम, और यहाँ पे जो है मैं अहमद देने वाला हूँ। और उसके बाद जो है इसको 20 बल्कि अभी 70 किया था तो 17 कर लेते हैं। 17 के बाद 88 मार्क्स जो है इसको दे रहा हूँ। अब यहाँ तक जो है ये बन गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपना मेथड यूज करना है। कौन सा मेथड यूज करेंगे भाई, यहाँ पे सिंपली मैंने क्या करना है, पी डी एफ इज इक्वल टू, यानी डेटा फ्रेम को हमने क्या करना है, डी एफ पी डी डॉट डेटा फ्रेम। और उसके अंदर जो है, अब देखें उसके अंदर मुझे क्या करना है, एक डेटा लिया और डेटा को किस में करना है, कॉलम्स फॉर्म में करना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉलम। अब कॉलम लिखने के बाद एक हमारे पास होगा नेम और सेकंड हमारे पास होगा एज, यहाँ पे एज, और थर्ड पे हमारे पास होगा मार्क्स। मैं यहां से आपको दिखा भी दूं, देखिए हमारे पास क्या है कि पहले वाले में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नेम है और ये हमारे पास एज है और ये हमारे पास जो है लाइन मार्क्स की है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपली इसको प्रिंट करना है। प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे मैंने डीएफ लिखा, और अब अगर मैं ये एक्स्ट्रा स्पेसिंग हटा दूं, एक्स्ट्रा स्पेसिंग खत्म करने के बाद जब मैं इस पे रन पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास जो है यहाँ पे एक एरर थ्रू हुआ। अब देखें ये एरर क्या है, यहाँ से जाके देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा फ्रेम, हाँ स्पेलिंग मिस्टेक होगा, यहाँ पे जो है डेटा फ्रेम। और अब जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो हमारे पास जो है ये डेटा आ गया। वही डेटा था, देखिए हमने क्या किया था, इससे पहले भी किया था सेम डेटा, और इसको एज इट इज यहाँ पे ये इस तरह भी करते हैं, यानी दोनों तरीकों से जो है हमने इसको किया है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे आएंगे, नेक्स्ट में हमने क्या करना है, हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है और विच इज CSV फाइल। अब देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा कि CSV फाइल एज डेटा फ्रेम, ये रियल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है जिसका नाम है CSV फाइल। और डेटा एनालिसिस में, मशीन लर्निंग में, डैशबोर्ड वगैरह में, ये सब चीज़ों में जो है CSV फाइल यूज़ होती है। अब अगर मैं यहाँ पे सिंपली बात करूँ कि इसको किस तरह जो है बनाते हैं, इसका सिंटेक्स क्या है, जिसमें पहले हमें क्या करना है, DF लिखना है, यानी डेटा फ्रेम होगा हमारे पास, और DF के बाद PD जिसको पांडास को कॉल करना है, उसके बाद मुझे क्या करना है, रीड CSV फाइल। इस फाइल को आपने रीड करना है, ये हमारे पास फाइल होगा और उसके सामने जो है ये इसकी ये फाइल नेम होगा जिसपे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, और डॉट CSV ये फाइल टाइप होगा। अब इसके बाद क्या करना है, सिंपली आपने जैसे ही प्रिंट किया तो आपके पास जो है यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आएगा। लेकिन इससे पहले जो है मैं एक चीज बता दूं कि हमारे पास जो है जब फाइल है तब तो सही है, तब तो हम सिंपली ये यूज करेंगे। अगर हमारे पास ऐसा कोई फाइल ही नहीं है, यानी हमने क्या करना है कि फाइल को खुद राइट करना है। फाइल को राइट करेंगे, उसके बाद जो है हमने फाइल को रीड करवाना है। यानी मैं डायरेक्टली जो है आपको ये करवा रहा हूँ, मेरे पास फाइल नहीं है इस तरह का, तो मैं यहाँ पे टाइप करना चाह रहा हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया CSV और उसके बाद CSV कंटेंट। अब CSV कंटेंट लिखने के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर भी दिया, ये एक ही इसको वेरिएबल बना देते हैं। यहाँ पे आएंगे, इसके बाद मैंने यहाँ पे इज इक्वल का साइन दिया और ये भी है। तो इसके बाद क्या करना है, मुझे अपने उस फाइल का नाम लिखना है, यानी मुझे अपना डेटा का नाम लिखना है जिसपे यहाँ इस जितने भी हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एक नाम लिख दिया अली। अब ये नाम लिख दिया, उसके बाद जो है उसका कोई एज वगैरह अगर लिख लेते हैं और इसी के साथ जो है इस पे मार्क्स वगैरह लिख लेते हैं। अब देखिए ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। और इसी के साथ जो है मुझे यहाँ पे कॉमा देने के बाद आगे अगेन लिखना है, फिर कॉमा देने के बाद इस तरह मुझे अपना पूरा फाइल पूरा बनाना है। जब मेरे पास जो है ये फाइल बन जाए तो उसके बाद मुझे क्या करना है, हमारा मेन पॉइंट है ये कि हमने इसको राइट किस तरह, यानी रीड पहले राइट करेंगे, राइट कर किस तरह की जाती है और उसके बाद हम रीड करेंगे। तो राइट करने का तरीका ये होता है, हम सिंपली पहले तो हम इस तरह जो है एक CSV फाइल की तरह एक डेटा टाइप करेंगे, और उसके बाद मुझे इसको राइट करवाने के लिए यहाँ पे विद ओपन लिखा, और विद ओपन के बाद अब यहाँ पे मैं अपने उस फाइल का नाम लिखूंगा, जिसका नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है स्टूडेंट, और उसके बाद सैंपल स्टूडेंट सैंपल डॉट CSV। ठीक है, ये मैंने नाम बना दिया, और उसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपली मैंने यहाँ पे डबल कोटेशन इसको क्लोज किया और कॉमा देने के बाद डबल कोटेशन यहाँ पे लिख दिया W, और इस W का मतलब होता है कि आप जो है इस फाइल को राइट करो। और फिर नेक्स्ट पॉइंट मुझे क्या करना है कि इसका एक शॉर्ट नाम रखते हैं जिसमें मैंने लिख दिया एज अ F, और यहां से जो है मैं इस लाइन को एंड कर लेता हूँ। जब आपके पास ये हो जाए तो आपने सिंपली यहाँ पे लिख दिया F डॉट राइट।
इस फाइल को इसमें क्या कर दो, राइट करो, जो कि अभी मैंने यहाँ पे ऊपर टॉप पे बनाया है, CSV कंटेंट। अब जैसे ये बन जाए तो ये हमारे पास जो है, पहले हमने क्या किया, अब फाइल को हमने सिंपली इसको राइट करवाया। अब राइट करने के बाद उसके बाद मुझे क्या करना है, इसको रीड करवाना है। तो रीड करवाना है, यहाँ पे मैं हम जाके प्रैक्टिकली इस चीज को देखेंगे कि किस तरह जो है इसमें काम किया जाता है। तो इसके लिए मैंने सिंपली यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे मेरे पास जो है एक नोटपैड पे आके मैंने CSV फाइल इंपोर्ट किया था, जैसे मेरे पास जो है ये है, और इसी को मैंने Ctrl+C करके आप एज इट इज इसको टाइप कर दें यहाँ पे, और यहाँ से जो है मैंने करना है प्लस का साइन। अब इसको मैंने क्या करना है, Ctrl+V, जैसे ये लिखा और उसके बाद मुझे सिंपली क्या करना है कि इसको राइट करवाना है। ठीक है, ये हमारे पास जो है फाइल बन गया है और इसको राइट करवाना है, जैसे हमने वहां पे लिखा था सेम एज इट इज लिखना है। तो इसके लिए सिंपली यहाँ पे क्या लिखूंगा, विद ओपन और इसके अंदर जो है मैंने यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट डॉट सैंपल डॉट CSV। ठीक है, अब इस फाइल को राइट कराने के लिए यहाँ पे मैं डबल कोटेशन के अंदर क्या रखूंगा, W रखा, एज F, और उसके बाद मुझे नेक्स्ट क्या करना है, F डॉट राइट और CSV और ऊपर क्या बनाया था, CSV डॉट कंटेंट। अब देखें यहाँ तक जो है ये CSV कंटेंट ये वाला। अब जैसे ये हो गया, आप सिंपली इसको कर दें रन। अब रन करने के बाद यहाँ पे देखें कुछ भी नहीं आया, इसका मतलब है कि ये फाइल जो है रीड हो चुका है। अब हमें इसको राइट करवाना है, तो सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया इंपोर्ट और pandas एज PD और इसके अंदर df इज इक्वल टू PD डॉट रीड। अब PD डॉट रीड इसके साथ जो है मुझे क्या करना है, रीड CSV, और फिर ऊपर हमने क्या नाम रखा था इस फाइल का नाम, जिसपे हमने लिखा है स्टूडेंट। यहाँ पे एक मैंने मिस्टेक की है, जिसपे अगर देखें तो हमारे पास जो है स्टूडेंट अंडरस्कोर होगा, और इसको अगेन रन करवा लेते हैं ताकि ये सही से उसमें राइट हो सके। और उसके साथ जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया है स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पे सैंपल। अब यहाँ CSV ये बन गया मेरे पास CSV। अब यहाँ तक जो है ये काम मुकम्मल हो गया और इसको हम डबल कोटेशन में रख देते हैं और फिर हम इसको एज अ प्रिंट करेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट और प्रिंट के बाद DF, जैसे ये लिखा उसके बाद इसको रन करेंगे और इस पर रन करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग कर रहा है, और ये लोडिंग इसलिए कर रहा है क्योंकि मेरे पास जो है अभी इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ था, इस वजह से जो है यहाँ पे ये दोबारा लोडिंग कर रहा है। और जैसे ही आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है ये CSV फाइल आ गया है, सेम एज इट इज ये वाला है। अब इसमें जो है हमने क्या करना है, इसमें हमें एक्सेस करना है, वन बाय वन कॉलम्स को एक्सेस करना है, या जो है हमें मल्टीपल कॉलम्स को या एक कॉलम्स को उसमें एक्सेस करना है, और उसके बाद जो है स्पेसिफिक रोज पे भी हमने एक्सेस करना है। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे मैंने लिख दिया DF और इसके साथ जो है यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम, और जैसे ये लिखा उसके बाद मैंने यहाँ से इसको रन पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है जितने भी नाम थे वो सब यहाँ पे आ गए। और इसी तरह मैं सेकंड पॉइंट पे आ सकता हूँ, यानी अगर मैंने नेम पे क्लिक किया तो यहाँ पे मैं DF मार्क्स पे भी काम कर सकता हूँ, यानी इन पे भी एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया मार्क्स और जैसे क्लिक किया यहाँ पे अगेन लोडिंग कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे कॉमा देना पड़ेगा, मैं आई थिंक कॉमा ही है, इस पे क्लिक किया। हाँ, यहाँ पे कह रहा है कि आप जो है एक साथ क्या नहीं कर सकते, यहाँ पे जाके देखेंगे हमारे पास जो है किस टाइप का, अच्छा मार्क्स की एरर है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इनको अलग से करने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पे आएंगे, सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया DF और इसके साथ मार्क्स। अब यहाँ पे कॉमा दिया और यहाँ पे कोटेशन दिया इन दोनों के बाद। अब अगर इसको रन करेंगे तो हमारे पास अगेन ये एरर आ रहा है, और ये एरर क्यों आ रहा है, शायद ऊपर हमने मार्क्स को डिफाइन ही नहीं किया होगा, किस नाम से किया है चेक कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे ये देखें ना, मार्क्स यहाँ पे जो M है वो कैपिटल नहीं है, वो स्मॉल में है, इस वजह से जो है हमारे पास ये एरर आ रहा है। यहाँ पे आके मैं इसको कर देता हूँ ये, और अगेन रन करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो है यह है, और इसी को मैंने Ctrl+C करके ऊपर एक साथ दोनों को करना है एक्सेस, और इस पे जाके यहाँ पे इन दोनों को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो है ये आए हैं मार्क्स, और ये अगेन मार्क्स आए, 2 टाइम जो है मार्क्स आए। ये इन पे जाके अगेन मैं इस पे क्लिक करूँ तो हमारे पास देखें यहाँ पे ये सेकंड वाला है उस पे आ रहा है,
और अगर यहाँ पे मैं कॉमा दे के कोशिश करूँ तो हमारे पास जो है अभी भी ये आ रहा है, यानी एक टाइम पे एक ही पे एक्सेस होगा। और अगर हमें मल्टीपल कॉलम्स पे एक्सेस करना हो तो तब सिंपली हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम, और कॉमा देने के बाद अब जब पहले नेम डबल कोटेशन में है तो इसको भी हम डबल कोटेशन में रखेंगे। और अब अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है अगेन, हाँ, जब टू टाइम है तो यहाँ पे जो है टू डायमेंशनल बन रहा है। यहाँ पे आके इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो है ये एक कॉलम की तरह आ गया है। इसी तरह अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो है एज भी दे सकते हैं। हमारे पास आई थिंक एज होगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एज। और अगेन मैं अगर इस पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है इस तरह का ये डेटा आ गया है। अब ये था हमारे पास CSV फाइल। नेक्स्ट पॉइंट पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और भी है, जब हमें रोज पे काम करना हो तो रोज पे हमें किस तरह जो है इस पे एक्सेस कर सकते हैं। एक हमारे पास दो तरह के स्पेसिफिक चीजें हैं, जिसपे एक तो मैं यहाँ पे डॉट df.loc और उसके साथ लिखा है 1। जैसे मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं मेरे पास क्या आया है, एक रोज जिसपे आया है नेम और उसका एज और उसका जो मार्क्स हैं वो आए हैं। यानी हमारे पास कौन सा वाला है, टॉप वाला है, नंबर 1 वाला। और इसी तरह अगर मुझे यहाँ पे सेकंड पे टारगेट करना है तो तब हमारे पास, यानी मैं यहाँ पे 2 लिख के और अब अगर इसको एक्सेस करने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये सेकंड का है। अब इसी तरह जो है मेरे पास एक और चीज़ भी है जिसमें मैं इसको अलग से लिखना चाह रहा हूँ, df.ilog। अब ये चीज़ें क्या है मैं समझा भी दूंगा। हमारे पास जो है यहाँ पे अगर मैंने लिखा 2 और अब अगर इस पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं मेरे पास एज इट इज आया। यानी दो तरह की चीजें होती हैं। अब इसमें df.loc क्या है और iloc क्या है। देखें हमारे पास जो है, मैं दोबारा अगेन इस साइड पे आ जाऊं और यहाँ से हमारे पास जो है ये खाली जगह है। अब देखें हमारे पास एक होता है रोज को एक्सेस करने के लिए, एक है हमारे पास df.loc, ठीक है, और एक है हमारे पास df.iloc। अब इसमें LOC यानी इस पे पहले में क्या होता है LOC में, इसमें ये होगा कि हमें जब लेबल, यानी जब हमें लेबल, यानी कि इसका अगर मैं सिंपल बता दूं, जब हमें लेबल पे एक्सेस करवाना हो, लेबल से मुराद रो का जो वो चीज, रो का इंडेक्स, ठीक है, रो का इंडेक्स या तो हमारे पास जो है नेम हो सकता है या हमारे पास जो है नंबर हो सकता है, और या हमारे पास यानी इन इस तरह का कोई भी हमें इंडेक्स में एक्सेस करना हो तो तब हम क्या करेंगे, LOC पे टारगेट करेंगे और ये हमारे पास क्या है, लेबल फॉर्म में है। इसके थ्रू जो है हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ILOC है। अब इसमें क्या होगा, ये हमारे पास पोजीशन पे काम हो रहा है, पोजीशन पे, यानी पोजीशन हो सकती है, और इसमें हमारे पास जो है इंडेक्स या नंबर्स पे भी डायरेक्ट ये टारगेट कर सकता है, इंडेक्स या नंबर्स पे। अब ये चीजें क्या है कि हमें जब भी नंबर्स या इंडेक्स पे डायरेक्ट जो है टारगेट करना हो तो तब जो है हम क्या करेंगे, ILOC पे भी एक्सेस करेंगे। ये हमारे पास इरेज स्टाइल है, ठीक है, ये हमारे पास इरेज स्टाइल है। दोनों का काम तकरीबन सेम है। आप चाहें तो ये यूज करें, आप चाहें तो ये भी यूज करें, ये डिपेंड है आपके ऊपर कि आप जो है किस पे एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो अगर आप जो है यहाँ पे df.iloc लिखेंगे, यानी ILOC लिखेंगे और 2 लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा थर्ड रो का डेटा, यानी थर्ड रो का डेटा आएगा हमारे पास। किस तरह आएगा थर्ड रो का डेटा, यहाँ पे अगर देखें थर्ड रो डेटा आएगा, यानी आउटपुट में हमारे पास ये आएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग हमेशा 1 से होता है, 1 2 एंड 3 पे। इस तरह ये हमारे पास ये काम कर रहा होता है। और अगर मैं इसको सिंबल कहूँ कि ये हमारे पास LOC जो है ये नेम उसमें नम है, लेबल बेस्ड है, और यहाँ पे हमारे पास जो है ये न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक या पोजीशन बेस पे ये काम हो रहा होता है। इसके बाद हम जाएंगे सेकंड पॉइंट पे, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है फिल्टरिंग। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिल्टरिंग। अब देखिए फिल्टरिंग में हमें क्या करना है, सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया है हाई, यानी हाई स्कोर होगा, जो भी हाई स्कोर होंगे, और डीएफ के अंदर उसके अंदर जो हमारे पास क्या होंगे, मार्क्स, और ग्रेटर देन हुए 85 से, या जो भी हम कंडीशन रखेंगे, आप चाहें तो इस पे 80 भी कर सकते हैं और इसको आप प्रिंट करें। जब आप ये कंडीशन दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैं जाके सिंपली जाके यहाँ पे ये लिख दूं कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैंने लिख दिया हाई। अब हाई और उसके बाद स्कोर। अब हाई स्कोर को मुझे टारगेट करना है तो पहले मुझे डीएफ यानी डेटा फ्रेम पे जाना है। डेटा फ्रेम के अंदर जो है मुझे डेटा फ्रेम यानी डेटा फ्रेम के अंदर जाना है, और उसके अंदर यहाँ पे मेरे पास जो है डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे लिखूंगा मार्क्स। अब जैसे ही मैं मार्क्स को टारगेट कर रहा हूं तो मुझे इसको भी कंडीशन लगाना है, अगर मार्क्स 80 से प्लस हुए तो उनको मुझे ला के दे दें,
यानी हाई मार्क्स वाले बच्चों को मुझे हाईलाइट करके दें या अलग से जो है मुझे उनको निकाल के दे दें। अब पूरे डेटा को हम हाई मार्क्स के बच्चों को, हाई स्कोर वाले बच्चों को निकाल रहे हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया हाई और उसके साथ स्कोर। अब जैसे ये हो गया, उसके बाद मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है 2 ऐसे स्टूडेंट हैं हमारे डेटा में से। अभी मेरे पास जो है डेटा छोटा था, यानी कम डेटा मैंने रखा हुआ था, इसलिए जो हमारे पास ये दोनों आए। अब ये एक्स्ट्रा बना हुआ था, इसलिए मैंने अभी फिलहाल इस पे बात नहीं करना है। यानी NaN लिखा हुआ है, NaN, ये हमारे पास एक्स्ट्रा कोई कॉलम आया था। अब देखें कितने आए, 2 स्टूडेंट आए, 2 स्टूडेंट जिनके आए। और यही अगर मैं कर दूं इस पे हमारे पास 70 रख दूं, और अब अगर दोबारा इस पे क्लिक करूं तो देख सकते हैं कि हमारे पास जो है 76 वाला भी आ गया। इस तरह जो है हमारे पास फिल्टरिंग की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, अब नेक्स्ट हम इसको समराइज करेंगे। समराइज ऑपरेशन को समराइज करने के लिए हमारे पास क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है df.describe। अब इसमें क्या होगा, ये स्टेटस समरी है, और जिसके बाद जो है हम मिन को भी चेक कर सकते हैं, मैक्स को भी चेक कर सकते हैं, और मिनी को भी चेक कर सकते हैं। किस तरह चेक करेंगे, अगर मैं इसको एक प्रोजेक्ट के हवाले से बना लूँ, यानी मैं इस चीज़ को स्किप कर रहा हूँ आपके लिए कि आप जो है इसको खुद एज इट इज टाइप करें। किस तरह टाइप करना होता है, सिंपली आपने इस पॉइंट को आपने यहाँ पे लिखना है प्रिंट, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर जो है आपने यहाँ पे लिखना है डी एफ डॉट, और यही एज इट इज लिखना है df.describe, डॉट डिस्क्राइब। और डिस्क्राइब के बाद ये हमारे पास मेथड है, मेथड को क्लोज किया, और उसके बाद ये ब्रैकेट को क्लोज किया, तो ये हमारे पास जो है पहले स्टेटस समरी आ गया। यानी इस तरह जो है आएगा। सेम इसी तरह इसमें भी इस तरह करना है, बाहर आपने प्रिंट रखना है, और बाकी इस पॉइंट को एज इट इज जैसे ये लिखा था इसी तरह जो है ये पॉइंट लिख दें और ये कर दें, और उसके बाद इसको रन करके उसके बाद जो है इसी आउटपुट को मुझे कहाँ पे चाहिए, ये आउटपुट आप बना के कमेंट बॉक्स में जो सेंड कर दें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसको सेंड कर दें। और उसके बाद हम जाएंगे अपने रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे, यानी हमारे पास एक मिनी प्रोजेक्ट है जिसपे स्टूडेंट रिजल्ट एनालाइजर पे हमने बात करना है। और ये हमारे पास डेटा एनालिस्ट का जो काम है, वो काम मोस्टली हमारे इन्हीं में काम हो रहा होता है। जिसपे अगर मैं सिंपली यहाँ पे आऊँ और अपने कोड को रन करना स्टार्ट करूँ, यानी टाइप करना स्टार्ट करूँ, और उसके बाद फिर हम इसको रन भी करेंगे। देखिए सिंपली पहले मुझे क्या करना है, इम्पोर्ट करना है। अब इम्पोर्ट पांडास एज pd। इसके बाद डेटा को यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें मैंने लिखा है डेटा, और यहाँ पे अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर जितने भी नेम है, नेम को मैं एक ही रोज हिसाब से बना रहा हूँ, यानी एक ही कॉलम में आएंगे सब। और यहाँ पे मैंने डबल कोटेशन के अंदर ALI लिखा, और फिर अलग से जो है यहाँ पे SANA लिखा, और उसके साथ जो है मैं एक और नाम दे देता हूँ हमजा, और फिर उसके बाद जो है हमारे पास ये आएगा। अब ये हमारे हो गए नाम। इसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना है मार्क्स, सिंपली मैंने यहाँ पे रख दिया है मार्क्स। और उसके बाद अगर आपके पास CSV फाइल बना हुआ है तो उसको डायरेक्ट आप एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो तब वेल एंड गुड है। और इसमें यहाँ पे आपने लिखा है 94, 76, और फिर उसके बाद 89। ठीक है, 89। इसी तरह मैंने कॉमा दिया, और नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। अगर दरम्यान में कोई कॉमा वगैरह नहीं दिया हो तो फिर हमारे पास एरर आ सकता है, इसलिए जो है इन चीज़ों को ध्यान से करना है। इसके बाद ग्रेड, और ग्रेड के बाद यहाँ पे मैंने डबल कोटेशन के अंदर, क्योंकि हमारे पास ये स्ट्रिंग वैल्यू में आएगा, बी, और उसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ ए, और उसके बाद यहाँ पे सी, और इस एक का ग्रेड जो है हमारे पास ए बना देते हैं। ठीक है, ये 89 है तो इसमें जो है 85 से प्लस जितने भी हम उनको ए दे देते हैं। जैसे ही हो जाए इसके बाद अब देखें हमारे पास मेन पॉइंट है। ये तो हमारे पास सिंपल एक डेटा बन गया है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, DF यानी डेटा फ्रेम बनाओ, PD, पांडास को कॉल कर लो डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम। और कौन सा डेटा हमने बनाया था, हमने बनाया था डेटा के नाम से, तो अब मैंने ये बना दिया है। अब इसको कॉल कर लेगा, और इसमें जो है आपने क्या करना है, प्रिंट, प्रिंट के अंदर आपने यहाँ पे लिखा है क्लास टॉपर। अब क्लास टॉपर हो गया, यानी ये हमारे पास जो है क्लास टॉपर्स आएंगे। हमने टारगेट 1 बाय 1 करना है। फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट अगेन, और यहाँ पे DF डेटा फ्रेम को टारगेट करो, डेटा फ्रेम के अंदर जाके वहाँ पे मार्क्स को टारगेट कर लो, और मार्क्स को भी हमने यहाँ पे कंडीशन देना है, मैंने कहा इज इक्वल, और DF। इसके बाद DF, और यहाँ पे अगेन जो है एक और टारगेट कर लेते हैं डबल कोटेशन के अंदर, मैंने यहाँ पे लिख दिया मार्क्स। अब इनमें आपने क्या करना है, डॉट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बाहर लेके आ जाए, और जब मैक्सिमम लेके आएंगे तो ये हमारे पास मेथड है, तो इसलिए जो है हम इसको यहाँ पे इस तरह करेंगे। और फिर
लेकिन डबल कोटेशन में हमने क्या करना है, नेक्स्ट लाइन पे जाना है, तो मैंने यहाँ पे डबल कोटेशन के साथ एन लिखा। अब यहाँ पे मैंने प्रिंट, और प्रिंट के साथ अब ग्रेड को भी टारगेट करेंगे। ग्रेड हमारे पास क्या होगा, ये जितने भी स्टूडेंट हैं जो हमारे पास मैक्सिमम होंगे वो ग्रेड ए के स्टूडेंट होंगे, ग्रेड ए के स्टूडेंट होंगे। और यहाँ से मैंने ये कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट पे मैंने लिख दिया प्रिंट, और प्रिंट के अंदर अब इस पे ग्रेड को हमने टारगेट करना है, यानी अगेन जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया डी एफ। आप जाएं डेटा फ्रेम में और डेटा फ्रेम के अंदर जाके अगेन डेटा फ्रेम के अंदर डेटा फ्रेम ग्रेड को टारगेट करें, ग्रेड को टारगेट किया, और उसके बाद इनको इक्वल इक्वल बना दें किसमें, ए में। अब जितने भी ए वाले हैं उनको लेके आ जाएं, जाहिर सी बात है वही मैक्सिमम उसमें हमारे पास टॉपर होंगे। और अब अगर इसको आप जाके रन पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास अलग से टॉपर बन गया, और उसके बाद ग्रेड ए वालों को इसने लेके आया। अब देखें यहाँ पे पहले हमारे पास क्या हुआ, पहले हमारे पास टॉपर आया। वैसे अगर देखा जाए ओरिजिनल डेटा की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास कौन सा डेटा था, यहाँ पे अगर मैं ओरिजिनल डेटा को भी प्रिंट करने की कोशिश करूँ, यहाँ पे हमारे पास ओरिजिनल डेटा, और अब अगर मैं इसको रन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास ओरिजिनल डेटा था, ये हमारे पास ओरिजिनल डेटा था जिसमें जो है अलग अलग से नाम थे, जिस पे अगर देख सकते हैं ये हमारे पास 4 स्टूडेंट थे और 4 के अलग अलग मार्क्स थे, उनमें से टॉपर जो था वो है ये वाला। और उसके बाद ग्रेड ए वाले कौन कौन से स्टूडेंट थे, ग्रेड ए वाले ये थे। और अगर आप जो है ग्रेड को चेंज करके यहाँ पे अगर बी कर दें और अब अगर इस पे क्लिक करें तो ये हमारे पास जो है बी ग्रेड का एक ही स्टूडेंट है। इसी तरह जो है हमारे पास आज की वीडियो में यही चीज़ें हमने देखने थे, और ये हमारे पास डेटा फ्रेम था, इससे पहले हमने डेटा सीरीज को देखा था। आई थिंक यहाँ तक जो है आपको ये चीज़ें समझ आ गए होंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियोस। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू इंटरेस्टिंग, एंड thank you so much for watching. See you in the next video. Bye bye.